फ्रेंड्स, कक्षा 12वीं जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। मैं कीर्ति परोहा आज आपको लेसन 2 अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई का समरी बताऊंगी। मुझे आशा है कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। ये जो स्टोरी है वो लिखी है हमारी इंडियन राइटर पद्मा राव ने और बहुत ही सरल ढंग से उन्होंने एक मानव मात्र की पीड़ा को अपनी इस स्टोरी में उतारने का बहुत सफल प्रयास किया है। बच्चों, जैसे जैसे आप इस स्टोरी को समझेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि जीवन में दोस्त की कितनी ज़रूरत होती है। एक दोस्त हमारे लिए कितना लाभकारी और सहयोगी सिद्ध होता है और उस पीड़ा को उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से इस स्टोरी में वर्णन किया है। बच्चों, ये जो कहानी है ये एक मिनी नाम की लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो कि अपाहिज रहती है, दिव्यांग रहती है और उसकी पीड़ा को इस कहानी में उन्होंने व्यक्त किया है कि जो मिनी रहती है वो मिनी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्पेस्टिक। मिनी 12 साल की एक लड़की जो कि स्पेस्टिक रहती है। अब स्पेस्टिक का मीनिंग क्या होता है? A spastic is a person who has no control over his hands and legs from birth. Spastic यानी एक ऐसा दिव्यांग या विकलांग बच्चा जिसका जन्म से ही अपने हाथ और पैरों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब मिनी कैसी रहती है स्वभाव से? मिनी couldn't walk और button up her shirt. मिनी ना तो चल सकती थी ना ही अपने हाथों से अपने शर्ट की बटन लगा सकती थी। But he could crawl and had learned to use her hand to brush her teeth and use a spoon to eat. लेकिन वो किसी न किसी प्रकार से क्राउल यानी रेंग सकती थी और अपने हाथों से चम्मच पकड़ के उसने खाना सीख लिया था, ब्रश करना सीख लिया था। ये जो मिनी नाम की बच्ची रहती है ये कुछ ही महीनों पहले इस क्षेत्र में आई रहती है और अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर में रहती है। चूँकि ये स्पेस्टिक रहती है इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं रहता है। तो फिर ये क्या करे? तो ये बच्ची अपनी बालकनी के पास बैठ कर के व्हील चेयर पर बालकनी में बैठकर बाहर जो गार्डन में जो बच्चे खेलते रहते हैं उस क्षेत्र के उनको देखती थी। ये उसका फेवरेट पास टाइम था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो बच्चों को ही खेलता देख करके अपने मन में आत्मिक शांति का अनुभव करती रहती थी। मार्च का महीना चल रहा होता है बच्चों और उस समय हवा भी तेज चलती रहती है और पेड़ों से पत्तियां, पतझड़ का मौसम चालू हो जाता है तो पेड़ों से पत्तियां भी गिरने लगती हैं। तो उस जगह उस क्षेत्र के बच्चे, उस कॉलोनी के बच्चे गार्डन में इकट्ठा होके, पार्क में इकट्ठा होके खेलते रहते हैं और मिनी उन सबको खेलते हुए देखती रहती है। तो कोई बच्चा बॉल खेलता रहता है, कोई कुछ करता रहता है और मिनी इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखती रहती है। तभी मिनी की माँ मिनी को बुलाती है कि मिनी बेटा कम इनसाइड, घर के अंदर आ जाओ, हो सकता है कि बारिश जैसा मौसम हो और तुम फिर भीग जाओगी, इसलिए चलो चलो घर के अंदर चलो। तो मिनी कहती मम्मा प्लीज़ मम्मा 1 मिनट, मैं अभी आई। क्योंकि उसका जो मन रहता है वो कैसा रहता है? बाहर बच्चों को खेलता हुआ देखने में लगा रहता है और वो बहुत मुश्किल से मम्मा को बोलती है मम्मा प्लीज़ मैं अभी आई। अब क्या होता है बच्चों आगे कि बच्चे तो बॉल से खेलते रहते हैं, उसी बीच में बच्चों के बॉल गेम के बीच में ही अचानक से क्या होता है कि एक और बॉल जैसी चीज़ नीचे गिरती है और बच्चे जैसे ही कुछ समझ पाते कि ये क्या चीज़ है, लड़कियां चीखने लगती हैं, बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, वो कुछ समझ पाए कि ये ऊपर से आसमान से गिरने वाली चीज़ कौन सी है, तभी वो चीज़ उछल करके मिनी की लैप यानी मिनी की गोद में आकर गिर जाती है और मिनी जो है वो एकदम सहसा क्या हो जाती है? डर जाती है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। तो उसकी माँ पूछती है अरे मिनी क्या हुआ? क्यों? तो माँ से बोलती माँ लगता है ये कोई बॉल नहीं है, ये तो एक डक है। और जैसे ही मिनी उस डक को छूने का प्रयास करती है वो उसके हाथ में चोंच मार देती है अपनी और वो जो डक है वो मिनी के लिविंग रूम के कॉर्नर में जाकर के बैठ जाती है। अब मिनी और उसकी मम्मी सोचती हैं कि क्या करें।
मिनी लोग ये तय करते हैं कि ये तो एक डक है और वो जाके लिविंग रूम के कॉर्नर में बैठ जाती है। अब दोपहर के समय से लेकर शाम तक मिनी और उसकी जो मम्मी रहती है वो बहुत परेशान रहती है कि ये जो डक है, ये जो बर्ड है, ये आई है हमारे यहाँ, इसको हम क्या खिलाएं, क्योंकि वो बहुत सुंदर डक रहती है। उसकी आंखें सुनहरी चमकीली, पंख जो रहते हैं उसके बहुत ही सुंदर रहते हैं। He was a beautiful wild duck. His down was soft and velvety, and his beak was broad like a shovel. His feathers glinted blue and white and brown. At the moment he looks exhausted. वो जो डक रहती है वो कैसी रहती है? बहुत सुंदर एक जंगली बतख रहती है। उसके जो पंख, जो नरम नरम पंख रहते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और वेलवेटी यानी मखमली की तरह रहते हैं। उसकी जो चोंच रहती है वो शॉवेल यानी जो बेलचा होता है ना, जिससे अपन लोग क्या कहते हैं, मिट्टी की खुदाई का काम करते हैं, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बेलचा, उसके जैसे बड़े हुए रहते हैं। उसके जो पंख रहते हैं वो चमकीले रहते हैं और ब्राउन कलर के रहते हैं। लेकिन उस समय जो डक रहती है सुंदर होने के बाद भी कैसी दिखाई देती है? परेशान और हैरान दिखाई देती है। अब क्या होता है, मिनी और उसकी माँ दोपहर से शाम तक उसको ट्राई करते हैं कि ये कुछ खा ले। कभी वो उसको ब्रेड क्रम्स देते हैं, कभी उसको सूखे मेवे देते हैं, तरह तरह की चीजें वो उस डक के सामने रखते हैं, लेकिन डक कुछ नहीं खाती है। तब मिनी बताती है कि मम्मी इसको क्या करें, इसको हम दूध शक्कर मिला के और उबले हुए चावल को मैश करके इसको खिलाकर देखते हैं। और उनका ये फॉर्मूला फिट हो जाता है। मिनी की माँ एक बाउल में दूध, चावल, शक्कर को अच्छे से मैश करके और इंक फिलर, जिससे इंक भरते हैं पेन में, दवात में रहता है वो, तो उस इंक फिलर की मदद से वो उस डक को खिलाने का सफल प्रयास कर लेती हैं। और वो जो डक रहती है वो भी बहुत आराम से वो जो इंक फिलर की सहायता से मैश किया हुआ दूध चावल है वो अच्छे से खा लेती है। और तभी क्या होता है, जैसे ही डक को पेट में कुछ जाता है उसको बहुत अच्छा लगता है, उसकी भूख थोड़ी कम होती है तो वो थोड़ी अच्छा एक्टिविटी करने लगती है। अब वो डक क्या होती है, मोर अलर्ट हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो उसकी आंखें ब्राइटेंड यानी चमकने लगती हैं और वो अच्छा रिस्पॉन्स करने लगती है। तभी मिनी के पापा आते हैं और पूछते हैं, अरे ये जो डक है इसको मिनी तुम कहाँ रखोगी, इसको तुम कहाँ पर अपने पास सुलाओगी? तो मिनी कहती है कि चूंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है इसलिए इस डक का नाम मैं क्या रखती हूँ, मित्र। क्या नाम रखती हूँ इस डक का? मित्र नाम रखती है। और बोलती है पापा इसको मैं कहाँ सुलाऊंगी? तो एक बास्केट में थोड़े से स्ट्रॉ वगैरह डाल के, रुई कॉटन कुछ डाल के, और उसको वो अपने बेड के पास सुला देती है। तो अब मिनी और उसका जो मित्र है वो बिल्कुल मिनी के बेड के बाजू में सो जाता है और रात भर मिनी को बिल्कुल भी तंग नहीं करता है। लेकिन जैसे ही सुबह मिनी की आंख खुलती है तो आपको तो मालूम है कि बच्चे कितने उत्सुक होते हैं, कितने जागरूक होते हैं। उनको लगता है कि जो चीज़ उनके पास एक नई है उसको वो बार बार अपने टच में रखे। तो वो क्या करती है, सुबह उठ कर सबसे पहले आंख खोल करके मित्र को देखती है अपने, और जब वो मित्र नहीं दिखता है तो वो कैसी हो जाती है, हैरान और परेशान हो जाती है। तो देखती है कि वो जो मित्र हैं वो उठ करके उसके बाथरूम के कॉर्नर वाली वॉल पे जा करके बैठ जाता है। तो मिनी को ये देख करके बहुत हंसी आती है, वो बहुत खुश होती है कि चलो जो मेरा मित्र है वो मेरे साथ है। और वो धीरे धीरे रेंग करके मित्र को पकड़ने का प्रयास करती है और वो जो बतख है वो उसके बाजू से छूटती है और उन लोगों में एक अच्छा सा गेम होता है, खेलते रहते दोनों आपस में। तभी मिनी की माँ आती है और मिनी से कहती है, चलो मिनी अब तुम भी ब्रेकफास्ट करो और अपने मित्र को भी ब्रेकफास्ट कराओ। अब क्या होता है, मिनी और मिनी के मित्र का ब्रेकफास्ट चालू रहता है। तभी द डोरबेल rang when Minnie was cajoling Mitra to eat his breakfast। अब क्या होता है, डोरबेल बजती है दरवाजे की और उस समय मिनी अपने मित्र के साथ ब्रेकफास्ट करते रहते हैं। अब क्या होता है इसके बाद, तो माँ जो है वो क्या करती है, डोर ओपन करती है। अब मिनी की माँ क्या करती है, जैसे डोरबेल बजने की आवाज़ आती है तो वो जाके दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि बच्चे स्मार्टली यूनिफॉर्म में आकर के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, आंटी क्या हम मिनी और उस नए अतिथि से मिल सकते हैं?
तो उसकी माँ बोलती है, अब सारे बच्चे जो होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, मिनी के घर में आ जाते हैं। और जैसे देखते हैं कि मिनी बाकायदे उस डक को अपने इंक फिलर से इसको ब्रेकफास्ट करा रही है, उसको खिला रही है, तो सब बच्चे बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पर वो मिनी से ये बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको मिलने दोपहर में फिर आएंगे, अभी हम जल्दी में हैं, लौट के आके हम फिर इसके साथ खेलेंगे। अब इसके बाद बच्चे जो हैं वो पुनः शाम को जब स्कूल से लौटते हैं और मिनी भी अपनी स्कूल से लौट के आ जाती है, तो सब बच्चे उस मित्र के पास में, उस डक के पास में बैठ जाते हैं और उसको देख करके बहुत खुश होते हैं और उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं और आपस में क्या करते हैं, बात करते हैं। तभी जो बंटी नाम का लड़का रहता है वो कहता है, पुअर डकी, हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड। अरे बेचारा डक, देखो कैसे अपने दोस्तों को मिस कर रहा होगा, कैसे वो उनको याद कर रहा होगा बेचारा। इट इज ऑल मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज लेम, सेड अंजू। अब अंजू नाम की जो लड़की बोलती हाँ सही बात है, इसको अब नए तरह से नए दोस्त बनाना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लेम यानी अपाहिज जो हो गया है। लेकिन जैसे ही अंजू ये शब्द बोलती है अपाहिज, उसको कुछ समझ में आता है कि मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, मैंने मिनी के सामने ऐसा बोल दिया है अपाहिज वर्ड। तो उसको बड़ा अटपटा लगता है, बड़ा आश्चर्य लगता है, वो जल्दी से चुप हो जाती है। तो मिनी कहती है, नहीं नहीं, हम इसको स्ट्रांग बनाएंगे और इसके दोस्त बनाने में इसकी मदद करेंगे। अब बच्चे क्या हो गए, बच्चे रोज मिनी के पास आते थे। अब क्या हो गया, जब वो डक मिनी के यहाँ रही तो ये बच्चों का मिनी के यहाँ आना जाना लगा रहा। सुबह बच्चे आए, दोपहर में स्कूल से छूटने के बाद बच्चे आते थे और मिनी के साथ और डक के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। धीरे धीरे जो मिनी थी और जो मिनी के साथ में बच्चे जो मिलते थे वो आपस में बात भी करने लगे, उन लोगों में भी अच्छे हंसी मजाक वगैरह होने लगे। अब इसके बाद एक दिन अंजू नाम की लड़की एक फेट बुक लाती है बर्ड्स के ऊपर, मतलब उसमें बर्ड्स के बारे में पूरा लिखा होता है। तो कहती चलो अपन देखें ये कौन सी डक है, ये तो शावलर है, ये एक माइग्रेटरी बर्ड है जो हजारों मील का सफर दूर करके यहाँ भारत आते हैं और हजारों मील का सफर करने के बाद वापस अपने जगह चले जाते हैं। चलिए हम सब मिल करके इस मित्र के साथ खेला करेंगे और आपस में बातें भी किया करेंगे। धीरे धीरे क्या होता है, अब मिनी के पास कॉलोनी के सारे बच्चे जुड़ने लगते हैं। मिनी बहुत खुश रहने लगती है क्योंकि उसका जो समय था वो मित्रों के बिना, दोस्तों के बिना कैसा था, कटता नहीं था। और अब मिनी को बहुत अच्छा लगने लगता है कि चलो कितनी अच्छी बात है, इस आसमान से आए हुए एक मित्र के कारण मेरे इतने मित्र बन गए। लेकिन एक दिन क्या होता है, मिनी के पापा बोलते हैं कि हमें किसी को भी बहुत दिनों तक अपने पास नहीं रखना चाहिए। अब ये जो डक है इसकी हम लोगों ने बहुत केयर की और ये डक कैसी हो गई है, पूर्णतः स्वस्थ हो गई है, अच्छी हो गई है, ये उड़ सकती है। तो हमें इसको अपने घर में बहुत दिन तक रखना नहीं चाहिए और इसको हमें इसके साथियों से मिलवा देना चाहिए। तो अब उस डक की जो है फेयरवेल की तैयारी होती है, डक की विदाई करने का वक्त आ जाता है। हाँ, Finally, the day of departure of their avian friend arrived. Minnie's father took all the children and the duck to a nearby lake. The children lifted Mitra from Minnie's lap and gently released him into the lake. He started swimming, shoveling, and water with his beak. The children stood there for a long time watching. अब क्या होता है, ये क्वेश्चन है बच्चों आपको, डिस्क्राइब द डक फेयरवेल। तो अब डक की विदाई का समय आ जाता है। तो मिनी के पापा, उनकी मम्मी और कॉलोनी के सारे फ्रेंड्स डक को लेकर के पास की ही एक झील में चले जाते हैं। वहाँ पर मिनी से बच्चे बहुत धीरे से मिनी की गोद से उस डक को उठाते हैं और उस झील में छोड़ देते हैं। जैसे ही डक पानी में जाती है वो बहुत आनंदित होती है और अपनी बीक से, अपनी चोंच से पानी उछाल उछाल कर अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर फेंकने लगती है और तैरने लगती है। बच्चे ये देख के बहुत खुश होते हैं, सब लोग बहुत आनंदित होते हैं और बहुत देर तक क्या करते हैं, उस डक को देखते रहते हैं और उसके बाद अपने घर वापस लौट आते हैं।
डक के जाने के बाद मिनी फिर से उदास हो जाती है। उसको लगता है कि अब फिर से मेरा कोई फ्रेंड नहीं रहा, मेरे कोई दोस्त नहीं रहे, मेरा जो मित्र था वो तो चला गया। अब मैं किसके साथ अपने सुख दुख या अपनी खुशियाँ बांटूंगी। ऐसा सोच करके वो दूसरे दिन पुनः उसी बालकनी पर जा करके पार्क में बच्चों को देखने जाती है, लेकिन वहाँ पार्क में कोई भी बच्चा नहीं रहता। आप समझ सकते हैं क्यों? मिनी ऐसा सोचती ही रहती है कि अचानक दरवाजे की घंटी जो है वो फिर बजती है, और जब मिनी की मम्मी दरवाजा खोल के देखती है तो कॉलोनी के सारे बच्चे मिनी के घर आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं, आंटी क्या हम मिनी को अपने साथ खेलने के लिए पार्क में ले जा सकते हैं? हम उसको सुरक्षित ले जाएंगे और सुरक्षित लौटा के ले आएंगे। मिनी की माँ हाँ कर देती है, और अब जो मिनी रहती है वो उस पार्क के सारे बच्चों की दोस्त बन चुकी होती है, सारे बच्चे उसके दोस्त बन गए होते हैं और वो पार्क में बच्चों के साथ फिर से खेलने लगती है, खेलता हुआ देखने लगती है। तो यहाँ पर जो लेखिका पद्मा राव है, उन्होंने बहुत ही एक सिंबॉलिक तरीके से उसके जीवन में एक डक या बदक को लेके आई और उससे ये बताया कि जीवन में एक दोस्त का होना कितना जरूरी है। मिनी जैसे पहले दोस्तों के बिना अधूरी थी, अकेली थी, उसको दोस्त मिलने के बाद वो कैसी हो गई, खुश हो गई और उसको अपने जीवन जीने में आनंद आने लगा। इसी प्रकार सभी के जीवन में अच्छे दोस्त का होना बहुत जरूरी है। थैंक यू बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी की जो समरी है वो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप पूछ सकते हैं।